अगर ये सेटलमेंट नहीं होती तो फिर अल्टीमेटली इमरजेंसी लगेगी, यहाँ पर मार्शल लगेगा, जिसका खदशा जो है वो उसका इजहार कर चुके हैं पीर साहब पगाड़ो साहब। तो ये बहरहाल कुछ ना कुछ तो होगा इस सारी सूरत में से, या दोबारा इलेक्शन होंगे या नेशनल गवर्नमेंट बनेगी या फिर ये माशाल्लाह लगेगा। तीन ही ऑप्शन हैं अभी सर। अच्छा, इसमें जहर एक डायलॉग करना पड़ेगा और डायलॉग के अलावा अब ऑप्शन कोई नहीं है। और ये जो सूरत है इसके अंदर कोई एक भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं है जो कोई एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जो गवर्नमेंट बना सके इस वक्त, क्योंकि आपके सामने है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अगर मौका दिया जाएगा तो वो भी गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में नहीं है, उन्हें किसी न किसी पार्टी के साथ मिलना पड़ेगा। और पार्टीज के मामले में उनकी जो लाइन है वो बड़ी क्लियर है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठना चाहते, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं बैठना चाहते। तो इस सूरत हाल में जाहिर है सूरत हाल वाकई गंभीर हो चुकी है। इसमें कोई ना कोई डायलॉग के अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। एक नेशनल गवर्नमेंट ही हो सकती है जो आए और उसमें सारी पार्टी शामिल हो और पाकिस्तान को गवर्न करें, पाकिस्तान को चलाएं। अब अगर कोई डायलॉग नहीं कर पाता तो फिर पाकिस्तान को नुकसान है। सियासी जमातों को तो है ही, लेकिन मुल्क का ज्यादा नुकसान है। तो मेरा ख्याल ये है कि या सदर साहब को बाहर निकलना पड़ेगा या फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इसके ऊपर सोमोटो लेके तो इस सूरत हाल को ठंडा करना पड़ेगा। और अगर नहीं होता तो फिर जो सोमवार होगा उससे स्टॉक एक्सचेंज भी क्रैश कर जाएगी और डॉलर भी कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, तो सड़कें दोबारा गर्म हो जाएंगी जिसका पाकिस्तान मुतहम्मल नहीं हो सकता। सही। जावेद चौधरी साहब, आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं कि जब अपने मंशूर पेश किए गए इंतखाबात से पहले इंतखाबी मुहिमात चलाने का सिलसिला जारी रहा, कोई भी एक ऐसी सियासी जमात नहीं थी जो कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर बात करे या जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसको कम करने के लिए बात करे। जैसा कि बात हो रही है नेशनल यूनिटी की या नेशनल डायलॉग की, ग्रेट डायलॉग की, तो वो आप कह रहे हैं, आप जो ऑप्शन पेश कर रहे हैं कि सदर साहब को बाहर आना पड़ेगा, इसके अलावा सियासी जमातों की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है? देखिए, सियासी जमातों को किसी न किसी ने बिठाना है। अगर तो सियासी जमातों को कोई बिठा लेता है फिर तो हो सकता है, या फिर आर्मी चीफ सामने आए। जाहिर है वो सरहद सामने नहीं आना चाहते क्योंकि किसी जगह पे भी उन्होंने कोई पॉलिटिकल डायलॉग पिछले 1.5 साल में नहीं किया। तो अब जाहिर है किसी को बड़ा पड़ना पड़ेगा। यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सामने आए, वो कोई एक ग्रैंड डायलॉग शुरू करवा दें और उस पर सारी पार्टीज बैठे, और जो पार्टी ना बैठे फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि अगर आप इतने बड़े डायलॉग में अगर आप शरीक नहीं होना चाहते तो फिर इसका मतलब है आप सिस्टम को चलता हुआ नहीं देखना चाहते। और इसके बाद अगर सारी सियासी जमातें ये कह देती हैं कि जी आप नया इलेक्शन करवा दें, फिर चाहिए कि एक नया इलेक्शन करवा दिया जाए और वाकई फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो ताकि उसके नताइज को सारे तस्लीम करें, और जो भी पार्टी अक्सरियत हासिल करे फिर उसे गवर्नमेंट बनाने की इजाजत होनी चाहिए। लेकिन जावेद साहब, अभी हमने 50 अरब रुपए खर्च किए इलेक्शंस पे, क्या हम दोबारा मुतामिल हो सकते हैं? हमारी रियासत के दोबारा से इतने पैसे खर्च हों? अगर हम वो 50 अरब रुपया बचा लेंगे तो जो 5000 अरब रुपए का नुकसान होगा उसका कौन जिम्मेदार होगा? क्योंकि इस तरह तो ये सिस्टम नहीं चल सकता इस वक्त। बगैर गवर्नमेंट के तो रियासत नहीं चल सकती, उसके लिए आपको गवर्नमेंट चाहिए। अब अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बना लेती है तो उसकी लेजिटिमेसी नहीं होगी, उसे इमरान खान साहब तस्लीम नहीं करेंगे। और अगर इमरान खान साहब को कहा जाता है गवर्नमेंट बनाने का तो वो कहेंगे पहले मेरे 80 लोग पूरे करें, मेरा मैंडेट जो है वो 180 लोगों का है, और जब तक वो पूरे नहीं करेंगे मैं गवर्नमेंट नहीं बनाऊंगा। अब उनको 80 MNAs कहाँ से इकट्ठे करके देंगे आप? और अगर वो आप उनको इकट्ठे करके भी देंगे तो क्या बाकी पार्टीज फिर उसको कबूल कर लेंगी? तो बाकी पार्टीज जो होंगी वो सड़कों पे होंगी। तो आपको कोई एक फैसला करना पड़ेगा, या आपको एक नेशनल गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी जिसमें आप सब स्टेक होल्डर्स को स्टेक्स दे के उनकी गवर्नमेंट बनाए और ये कहें कि जी ये 5 साल पूरी करेगी गवर्नमेंट, और उन सबको जिम्मेदारियां दें कि आपने मामला सेटल करने हैं, पाकिस्तान को बेहतर करना है। और अगर ये इस पे कन्विंस नहीं होते सारे तो फिर एक नया इलेक्शन करवा दें, कोई इशू नहीं है। लेकिन वो इलेक्शन एक आजाद इलेक्शन कमिश्नर और एक आजाद इलेक्शन कमीशन करवाए जिसपे सबका कंसेंसस हो, और फिर उसके अंदर किसी किस्म की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जो पार्टी उसमें अक्सरियत हासिल करती है उसे गवर्नमेंट बनाने की इजाजत दी जाए। लेकिन तो चौधरी साहब, हमारी सियासत का अलमिया है हमारे मुल्क में, लॉ एंड ऑर्डर को भी हमने देखा कि जब ये तमाम तर प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है तो ज़मीर जागते हैं। तो क्या इस बात का वो कहते हैं कि गारंटी होगी कि बाद में किसी के ज़मीर नहीं जागेंगे? देखिए, इस चीज की तो कोई गारंटी नहीं होती, और दूसरा जमीर के ऊपर तो ये पाबंदी नहीं लगाई जा सकती कि वो सिर्फ 5 बजे जागेगा और 5:30 बजे सो जाएगा। ये किसी वक्त भी कोई भी आदमी एतराफ कर सकता है, और लोग जब रिटायर होते हैं तो उसके बाद एतराफ करते हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं,
जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, जो रिटायर्ड सियासतदान होते हैं, रिटायर्ड प्लेयर्स होते हैं, वो इवन रिटायर्ड एक्टर्स जो होते हैं वो भी किताबें लिखते हैं, उसके अंदर भी वो एतराफ़ करते हैं। तो बाज़ औक़ात पोजीशन का तकाजा होता है कि आप जो आपने गलत काम किया आप उसका एतराफ़ नहीं कर सकते। मसलन अगर एक प्राइम मिनिस्टर है और वो कुर्सी पे बैठा हुआ है और अगर वो किसी चीज़ का एतराफ़ कर देता है अपने ज़ाती किसी गुनाह और जुर्म का भी, तो उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं रह सकेगा, वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं रह सकेगा, फिर मुल्क जो होगा वो भी सफ़र करेगा। तो बाज़ औक़ात मजबूरियाँ होती हैं उहदों की कि इंसान नहीं बोलता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी में कभी भी ना बोले। उसने ज़ाहिर है कभी ना कभी तो बोलना है, अपने ज़मीर का बोझ तो उसने हल्का करना है। इंडिया के अंदर पुराने सियासतदानों ने कितनी किताबें लिखी और क्या क्या उन्होंने तस्लीम नहीं किया। अमेरिका के अंदर जो पुराने जो प्रेसिडेंट थे, एक्स प्रेसिडेंट्स, उनकी किताबें देख लें आप, क्या क्या तस्लीम नहीं किया उन्होंने। इवन रशिया के अंदर जो जासूसी करवाते रहे, या अरब कंट्रीज के अंदर जो कुछ होता रहा, या जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर जो होता रहा, जो एशिया के मुल्कों में जो कुछ होता रहा, जो चाइना के अंदर करवाते रहे, सब लोगों ने इसका एतराफ़ किया हुआ है। तो एतराफ़ तो करते हैं जी। और कुछ लोग होते हैं जो अपने ओहदे पे बैठ के, जिस तरह ये लियाकत अली चट्टा साहब ने किया है, वो एतराफ़ करके इस्तीफा दे के घर चले जाते हैं। तो लोग तो ऐसे दुनिया के अंदर होते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे बेतहाशा बेशुमार लोग हैं जी। तो इसमें हम नहीं एतराज़ कर सकते कि उसका ज़मीर इलेक्शन के बाद क्यों जागा, इलेक्शन से पहले क्यों नहीं जागा। तो जावेद चौधरी साहब, इससे पहले भी जब इंतखाबात होते रहे हैं, इल्ज़ामात लगते रहे हैं, कई मिसालें हम बयान कर चुके हैं, आप भी कर चुके हैं, तो इल्ज़ामात लगते रहे हैं, क्या इस वक्त इतनी हाइप देना जायज़ है, ज़रूरी है कि ये इतनी हाइप दी जाए जो इल्ज़ामात आ रहे हैं सामने, या आगे बढ़ना चाहिए, हुकूमत बननी चाहिए और उसको तमाम काम मुल्क के जो हैं वो करने चाहिए? हुकूमत तो ज़ाहिर है सारी पॉलिटिकल पार्टीज ही बना सकेंगी, वो किसी और के बस की बात नहीं है, और उसके लिए एक कंसेंसस चाहिए होगा, और कंसेंसस के लिए किसी न किसी शख्सियत को, किसी न किसी ओहदे को आगे आना पड़ेगा। या वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आए या प्रेसिडेंट आए, लेकिन प्रेसिडेंट का मसला ये है कि वो एक सियासी वर्कर भी हैं और उन्हें तस्लीम नहीं करता कोई, दूसरी अपोजिशन उन्हें तस्लीम नहीं करेगी। तो कोई, या फिर इस्टेब्लिशमेंट को सामने आना पड़ेगा, इस्टेब्लिशमेंट इन सबको से बात करके इन सबको ऐवान सदर में इकट्ठा कर दे और वहां पे इनसे कहे कि जी आप किसी न किसी कंसेंसस पे बैठें। और जो अगर ये एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करते हैं, एक कौमी गवर्नमेंट बनाते हैं, तो उसके बाद गिव एंड टेक करके उस गवर्नमेंट को चलने दें आप, और अगर वो नहीं होता तो फिर नए इलेक्शन की तरफ जाएं। तो ये बहरहाल सोल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। ये जो पोलराइजेशन है इससे मुल्क नहीं चल सकेगा, क्योंकि जब अगला हफ्ता शुरू होगा तो पाकिस्तान की इकॉनमी मजीद क्रैपल करेगी और मजीद नुकसान होगा उसको। सही। और ये जो गिरफ्तारियां की जा रही हैं, इस तरह गिरफ्तारियां होनी चाहिए? सलमान अकरम राजा की गिरफ्तारी की गई है एहतजाज पर। देखिए, जब भी इस टाइप का कोई कंफ्यूजन होता है, कोई जलसा जुलूस होता है, तो इस टाइप की गिरफ्तारियां होती रहती हैं। अभी देख लीजिएगा, थोड़ी देर बाद सलमान अकरम राजा साहब को छोड़ भी दिया जाएगा। इनको जाहिर इनके खिलाफ को केस तो है कोई, मुकदमा तो कोई नहीं है, इनको बस थाने ले जाया जाएगा, चाय पिलाई जाएगी और फिर इनको छोड़ दिया जाएगा। तो ये चलता रहता है। ये थोड़ी देर की स्क्रीन की है न्यूज सेंस, और ये थोड़ी देर बाद ये आप देखिएगा कि सलमान अकरम राजा साहब अपने घर में बैठे होंगे, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे कि मेरे साथ बड़ी जाती की पुलिस ने। लेकिन जब इस टाइप के जलसे जुलूस या रैलियां निकलती हैं, तो जो लोग लीड कर रहे होते हैं उनको पुलिस उठा के उनको शहर से बाहर ले जाके कुछ 40 किलोमीटर दूर जाके सड़क पे उतार देती हैं, या उनको थाने ले जाके वहां पे उनको चाय पिला के छोड़ दिया जाता है। तो ये एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है, इसमें बहुत ज्यादा से साजिश तलाश करने की जरूरत नहीं। तो जावेद चौधरी साहब, इससे लेकिन जो कन्फ्यूजन फैलेगा, सोशल मीडिया एक्टिव हो जाएगा, जो कारकुनान हैं, जो इंतशार है, इसका सीधे बात फिर किस तरह किया जाएगा? नहीं, ये एक रेगुलर प्रोसीजर है पुलिस का, ये कोई नई पहली मर्तबा नहीं हुआ सलमान अकरम राजा साहब गिरफ्तार। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है और ये थोड़ी देर बाद देखिएगा खबर खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये होता रहता है और स्पेशली पाकिस्तान जैसे मुल्कों में। और सिर्फ आज नहीं हो रहा, ये पिछले 45-75 साल से हो रहा है, बल्कि उससे पहले जब अंग्रेजों की हुकूमत थी उस वक्त भी यही किया जाता था। सही। कि जो प्रोटेस्ट कर रहा होता था, प्रोटेस्ट को लीड कर रहा होता था, उसको गिरफ्तार करके जीप पे बिठा के नहर की दूसरी साइड पे उतार देते थे, वहां से वो पैदल वापस आता था। इतनी देर में जो प्रोटेस्ट होता था वो खत्म हो जाते, मुजाहिरीन घर चले जाते। तो ये मुजाहिरीन के घर जाने का इंतजार किया जा रहा है और कुछ नहीं। सही। जावेद चौधरी साहब, जो हम अभी तक जो बात कर रहे हैं, जो आपकी जो बात है, ये क्या ये नतीजा अखज़ करना इस तरह कर सकते हैं? ये अभी हाइपोथेसिस पे बात हो रही है, बुनियादी तौर पर जो सूरत-ए-हाल है, जो हालात हैं, वो उस तरफ जाते हुए दिखाई नहीं देते। तो अगर इसी तरह की सूरत-ए-हाल रहती है तो फिर क्या हालात होंगे? नहीं, कुछ नहीं, ये अल्टीमेटली कंसेंसस ही करना पड़ेगा जी, इसके अलावा कोई नहीं। और अगर कंसेंसस नहीं होता तो फिर माशाल्लाह लगेगा, क्योंकि ज़रा मुल्क तो चलना है और मुल्क को इस तरह नहीं छोड़ा जा सकता। तो अगर तो पॉलिटिशियन मिल के कोई सोल्यूशन निकाल लेते हैं, उनको कोई बिठा लेता है,
और कोई नेशनल गवर्नमेंट की तरफ या कोई एक पावर शेयरिंग का फार्मूला तय करके सूबों के अंदर गवर्नमेंट बना के बाकी मामला को तय कर लेते हैं, फिर तो ठीक हो जाएगा। और अगर ये सेटलमेंट नहीं होती तो फिर अल्टीमेटली इमरजेंसी लगेगी, यहाँ पर माशाल्लाह लगेगा, जिसका खदशा जो है वो उसका इजहार कर चुके हैं पीर साहब पगाड़ो साहब। तो ये बहरहाल कुछ ना कुछ तो होगा इस सारी सूरत हाल में से, या दोबारा इलेक्शन होंगे या नेशनल गवर्नमेंट बनेगी या फिर ये माशाल्लाह लगेगा। तीन ही ऑप्शन हैं अभी सरदस्त।